175 और 176। ब्रह्म कुमारी की मुक्ति। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जब कृष्ण गंगा से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण द्वापायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा से नियम पूर्वक अवगाहन का नियम बनाया। अतः वहाँ चतुर्मास के लिए अनेक वेद तत्व आदि उत्तम व्रतों का पालन करने के लिए मुनियों का आना जाना बना रहता। वे उनमें श्रोत, समर्था, पुराण आदि अनेक शंकाएं पूछते और मुनि उन शंकाओं का निराकरण करते। वही कालंजन नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव है। उनका दर्शन करने से कृष्ण गंगा के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी बीच ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाले मुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वत पर गए और बद्री आश्रम में कुछ समय के लिए ठहर गए। उस त्रिकालदर्शी सिद्ध मुनि ने अपने ज्ञानेत्र से कृष्ण गंगा के तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दिव्य दृष्टि देखा, जो इस प्रकार है। नदी के उस तट पर पंचकाल कुल का वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भाग्य से पीड़ित होने के कारण वह अपनी स्त्री के साथ आकर दक्षिणा पथ को गया और शिव नदी की दक्षिणा तट पर एक नगर में ब्राह्मणी वृत्त से रहने लगा। वहां उसके 5 पुत्र और एक नीलोत्तमा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का विवाह उसने किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वो ब्राह्मण सपत्नी कालधर्म को प्राप्त हो गया। उस समय वो तिलोत्तमा कन्या अपने माता पिता की हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रा के साथ मथुरा आई, क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि जिसकी हड्डियां मथुरा में अर्चन तीर्थ में गिरती है वह सदा स्वर्ग में निवास करता है। वो पुत्री उस ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी, जो विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई। उन्हीं दिनों कन्याकुंज के राजा ने मथुरा के गतेश्वर महादेव के लिए एक अन्य शस्त्र खोल रखा था, जहाँ निरंतर भोजन वितरण होता रहता था। उस नरेश के यहाँ नृत्य गान भी होता था। यहाँ गणिकाओं के दुष्चक्र में पड़कर वह कन्या भी उसी कर्म में लग गई और थोड़े ही दिनों बाद वो भी राजा की परिजन बन गई। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस वसु ब्रह्म की कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था, जो बड़ा रूपवान था। वह कुछ व्यापारियों के साथ अनेक देशों, राजाओं, पर्वतों और नदियों को पार कर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा और वहीं रहने लग गया। एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषों के साथ स्नान करने के लिए वहां की उत्तम कालंजन तीर्थ पर गया और स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र अलंकार पहनकर धन के गर्भ से यान पर बैठकर देवता का दर्शन करने के लिए त्रिगेतेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी, जिसे देखकर वो सर्वदा मुग्ध हो गया। फिर उसने उस कन्या की धाई की और कपड़ों की गांठें, सैकड़ों सुवर्ण के आभूषण और रत्नों के हार भेंट किए। अब वो असिक्त के कारण प्राय उसी के घर में रहता और आधा प्रहर दिन चढ़ जाता और अपनी छावनी पर जाता और समीप के कृष्णा गंगा देव तीर्थ में स्नान करता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक बार जब वह सुमति के आश्रम के पास स्नान कर रहा था तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जो रोमकूपों से निकलकर जल में गिर रहे थे, पर स्नान कर लेने के बाद वह सर्वथा निरोगी हो गया। जब मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो उससे पूछा, सौम्य, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी कौन सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काम में व्यस्त रहते हो? ये सब मुझे बताओ। पंचाल ने कहा, मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ और मेरा नाम पांचाल है। इस समय मैं व्यापार कार्य से दक्षिण भारत से यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल यहाँ स्नान कर त्रिगेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ। फिर कालंजन क्षेत्र में आकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ, तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ। मुनि ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर में मैंने प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखी है। तुम्हारा शरीर स्नान से पहले कृमिपूर्ण और स्नान लेने के पश्चात स्वच्छ और प्रकाशमय बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो, जो कि इस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से दूर हो जाता है। अब तुम ये सोच विचार कर उसका पता लगाकर मुझे बताओ। इस पर पांचाल ने उस कन्या के घर जाकर उससे एकांत में आदर पूर्वक पूछा, सुभगे, तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा कौन सा देश है एवं यहाँ कैसे आई हो तथा रहती हो? उस समय पांचाल के अनुरोध पूर्वक पूछने पर उस कन्या ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद पांचाल ने कहा, देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उसके इस निश्चय को देखकर
उस कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सबका यथावत परिचय देते हुए बतलाया कि मेरे पिताजी के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिसमें सबसे छोटी संतान मैं हूँ। विवाह के बाद मेरे पति देव का शीघ्र ही देहांत हो गया। 5 भाइयों में जो सबसे छोटा था वह धन की तृष्णा में बचपन से ही व्यापारियों के साथ विदेश चला गया। इसके चले जाने पर मेरे माता पिता मर गए। कुछ सहायकों के साथ पाकर मैं इस तीर्थ में उनके अतःपूर्व यहाँ चली आई, किंतु कुछ गणिकाओं के कुचक्र में पड़कर मेरी ये दशा हुई। मैं उल्टा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुल को नष्ट कर रही हूँ। यही नहीं, माता, पिता और पति, इन तीनों कुलों की 21 पीढ़ियों को भी घोर नरक में गिरा रही हूँ। इस प्रसंग को सुनकर पांचाल को मूर्छा आ गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित स्त्रियां दीन भावना और ब्रह्म कुमारी को समझा बुझाकर पांचाल के चारों ओर खड़ी हो गई। फिर अनेक प्रकार के उपयोगों का प्रयोग कर सबने उसे मूर्छा से दूर किया। जब उसके शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उससे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर ब्रह्म कुमार ने अपनी सारी वृत्तांत कह सुनाई। फिर इस पाप से मन को घोर चिंता व्यक्त होगी और वो प्रायश्चित की बात सोचने लगा। उसने कहा, मुनियों ने विचार करके ये आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्रह्म की हत्या कर दे अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्यागी है। माता, गुरु की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्र वधू से अवैध संबंध रखने वाले को जलती अग्नि में प्रवेश कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब पांचाल ने अपने बड़े भाई के मुख से मनुकथित ये प्रायश्चित सुना तो उसने अपने सौभाग्य से संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र, धन और धन्य आदि का त्याग कर दिया। सबका सब ब्राह्मणों में बांट दिया। साथ ही बताया कि दिव्यों से कालंजर का श्रृंगार तथा उद्यान का निर्माण कराया जाए। फिर उसने सोचा अपनी आत्मशुद्धि के लिए वो तीर्थ चलकर विधि पूर्वक चितोहरण करेगी। उधर पांचाल भी सुमंतु मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु की उपयोगी कर्मों का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भली भांति दान देकर अपनी शेष संपूर्ण धनराशि शस्त्र खोलने के लिए दे दी और विधि के अनुसार अपने संस्कार के लिए वे व्यवस्था कर ली। वहां स्नान करके उसने इष्ट देव की दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और सुमति मुनि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, भगवान, मैं आगमय गमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। मुझे कुल नाशक का सौभागिनी के साथ दुर्भाग्य से अवैध संबंध बना लिए। अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। इस प्रकार मुनि को अपना पाप सुनाकर चिता पर धृक छींटकर वह अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा ही रहा था कि सहसा आकाशवाणी हुई, ऐसा दुस्साहस मत करो, क्योंकि तुम दोनों के पाप को सर्वथा धुल गए हैं। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है तथा जो स्थान उनके चरणों के चिन्ह से चिन्हित है वह ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगह के किए हुए पाप इस तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वैसा ही फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को सौकरव तीर्थ में, चतुर्दशी को प्रयाग में तथा कार्तिक की एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर पांचाल ने मुनि से पूछा, मुने, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात क्रुच या चंद्रयान व्रत करूं। मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर उसे शुद्ध धर्म आचरण का आदेश दिया। देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण एवं पठन करेगा वो कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता। साथ ही उसके 7 जन्म पहले की हुए पाप दूर हो जाते हैं और जरा मरण से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। अध्याय 170 शाम को शाप लगना और उनका सूर्याराधन व्रत। भगवान वराह कहते हैं, शुभांगी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा व अद्भुत प्रसंग कहता हूँ जो द्वारकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही शाम के शाप की बात भी सुनो। एक बार जब भगवान सानंद द्वारका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहां पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, आर्ध्य, पाद, मधुपर्क एवं गौ समर्पण किए। उसके बाद मुनि ने उन्हें ये सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ
और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नवयुवक पुत्र साम बड़ा वाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं के लिए भी आदर पाने वाला है। देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां उसको देखकर क्षुब्ध हो जाती हैं। आपको साम को और इन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा करे कि वस्तुतः क्षोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा साम श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। क्षण भर के बाद साम ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? वस्तुतः साम की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों ने मन में क्षोभ उत्पन्न कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वो देवियां अपने अपने स्थान को चली गई, पर साम वहां बैठे रहे। उनके शरीर में कपकपी बंध रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसकी इस प्रवृत्ति से सत्यलोक में आपकी निंदा हो रही है, अतः क्या अब साम का परित्याग करना ही उचित है? भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है? आप ही इसे कर सकते हैं। वसुंधरे, नारद के इस कथन पर श्री कृष्ण ने साम को रूपहीन होने का शाप दे दिया, जिससे शाम के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगे। अब उनका शरीर ऐसे दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही शाम को शाप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना को उपदेश दिया और साथ ही कहा, जाम्बवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषेधों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वह संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा। जिस प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा, उसे मैं ब्रह्म जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूंगा। फिर सुमति मृत्यु लोक में मनु के सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रचार होगा। सांब ने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो। फिर उदयचल पर मैं जा कैसे सकता हूँ? यह आपकी कृपा है कि मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बिल्कुल दोष रहित था। नारद जी बोले, सांब, उदयचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जो फल मिलता है, वैसे ही फल मथुरा के पुष्य सूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्रातः, मध्यरा और संध्या काल में जो पूजा करता है, वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर लेता है। प्रातः, मध्याह्न और साय, इन तीनों पवित्र समय में सूर्य मंत्र का जप करने से एवं उसका उच्चारण करने से सारे पाप धुलकर कष्ट आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मुनिवर नारद के ऐसे कहने पर महाबाहु साम ने श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करके भुक्ति मुक्ति फल देने वाले मथुरा में आकर देवर्षि नारद की बताई गई विधि के अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में उसकी पूजा एवं दिव्य शोस्त्र द्वारा उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर साम के सामने आकर कहने लगे, साम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है, जिसे तुम मेरे सामने व्यक्त कर रहे हो, उस तुम्हारी स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संबंध 50 श्लोक हैं। वीर नारद जी द्वारा निर्देशित इन श्लोकों द्वारा तुम मेरी स्तुति की, इससे मैं तुम पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। वसुधे, यह कहकर भगवान सूर्य ने साम के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उनके छूते ही साम के सारे अंग सहसा रोग मुक्त होकर चमक उठे। फिर तो ऐसी विद्योतित होने लगी मानो दूसरे सूर्य हो। उसकी इस मंदनिंद यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य साम को लेकर उनके यज्ञ में पधारे और वहां साम को मध्याह्न संहिता का अध्ययन करवाया। तब से साम का एक नाम मध्याह्न पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में यह यज्ञ संपन्न हुआ था, इसलिए इस स्थान को मध्याह्नायन तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साम के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया, वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से विख्यात पुराण बन गया।
यहाँ सामने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मन्य के सूर्य के प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्य देव का यहाँ दर्शन करता है, वो परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिया नाम से प्रतिष्ठित हुई। उसके बाद पश्चिम भाग में मूल स्थान के अस्ताचल के पास मूल स्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार सामने सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या तीनों कालों में उपासना की व्यवस्था की। देवी सामने भविष्य पुराण में निर्देश विधि के अनुसार अपने नाम से प्रसिद्ध मूर्ति की यहाँ स्थापना कराई। मथुरा का ये श्रेष्ठ स्थान सामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहाँ रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त मानव इस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वो सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद प्राप्त करते हैं। देवी शाम के शाप का ये प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अध्याय 178 शत्रुघ्न का चरित्र, सेवा अपराध एवं मथुरा महत्म्य। भगवान वराह कहते हैं, देवी प्राचीन समय की बात है। मथुरा में लवन नाम का एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने इसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। माघ शीर्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहां संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवनासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने अन्नों में से ब्राह्मणों की तृप्ति की। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपास करके विश्रांति तीर्थ में सपरिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। इस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मन, वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंड धावन ना करने, राजनन खाने, स्वर स्पर्श करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने अथवा उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से अपराध बन जाते हैं। अप्रिय वाणी बोलना, अभक्ष भक्षण करना, हींग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरों के मलिन वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना और भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बतख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र ने निषिद्ध माना गया है उसे काम में लाना, मूर्ति पर हटाए बिना अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक कामों में ध्यान देना, ये सभी अपराध है। वसुधे, इस प्रकार 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्री हरि के दर्शन नहीं कर पाते। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धिता इस प्रकार है। मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने से पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा अपने शरीर को भली भांति मले और व्रत करे तो पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए 2 चंद्रायन व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चंद्रायन और पारक व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कृच्छपाद व्रत और 2 दिन उपास करे। फूल तथा नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण
क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चंद्रायन व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्रजापत्य व्रत करे, अथवा 100 वर्ष क्षेत्र में जाकर उपास एवं गंगा में स्नान करे। इसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपास करने की शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है, उनके अनेक जन्मों के लिए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान धारणा, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से पातक पालयान कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और सुकर ये दोनों ही तीर्थ आपके अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई और तीर्थ हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुधे, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र तक पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उन सब में कुब्जामर्ग तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्य पुरुष सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। इस व्रत में कोटि गुना अधिक परम गुहा 100 करव तीर्थ है। एक समय की बात है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं सिद्ध वैष्णव तीर्थ में गया। वहां पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा। इसमें मेरे मथुरा मंडल के तीर्थों की अत्यंत गुहा महिमा वर्णित है। सत्तीर्थ से फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसके समस्त तीर्थों से भ्रमण करने की पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहां स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गीतिका करने वाले व्यक्ति के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके सौकर और कुंभक क्षेत्र की महिमा है। संख्या योग और कम योग के अनुष्ठान के बिना ही इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है, वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुब्रते, मथुरा से उत्तम कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, न भगवान केशव से श्रेष्ठ कोई देवता है। अध्याय श्रद्धा से 100 अगस्ती का उद्धार, श्रद्ध विधि तथा धूर्व तीर्थ का महिमा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब पितरों के संबंधित एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूरवीर राजा थे, जिसका नाम था चंद्रसेन। उनकी 200 रानियां थीं, जिनमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियां थीं, जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल में एक वन संकर उत्पन्न हो गया था। देवी, एक समय वह पितर धूर्व तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो धूर्व तीर्थ में आए थे, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियां पड़ गई थी, अतः वे पुत्र को शाप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि ये सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए, तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितर ने उनसे कहा, मुने, वर्ण संक्रमण संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्ष की आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। 3 तपों से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैंने आपकी शरण ली है। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है, वे पितृ हृष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सका। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है, उनके द्वारा स्वदा ही सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। आपके प्रभाव से अपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वो सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा स्वीकृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु ना करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वो मैं आपको बतलाता हूँ, सुने। श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश, काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा नहीं हुई, साथ ही दक्षिणा ना दी गई हो, तो इसका कारण बन जाता है।
जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ हो, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई है, जिसमें तिल और कुश का अभाव रहा हो एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने श्राद्ध का अधिकारी बलि को दिया है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण एवं सबके मृत्यु हो जाने के बाद त्रिभुवन कर्ता राम ने कुछ ऐसे ही श्रद्धों का फल को भी दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता जी ने उनसे कहा, त्रिजटा आप में भक्ति रखती थी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए। अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को ये वर दिया, त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम पदार्थ एवं सामग्रियां ना हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न ना हो एवं दक्षिणा भी दिया ना जाए, तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा था, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्रीहरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा ना दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं किया, श्राद्ध के बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी, ऐसे यज्ञों एवं श्राद्ध को संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित है। मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था, उनके श्राद्ध अवैध रूप से ही अनुष्ठित हुए थे, अतः उनका उत्तम फल उन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका। यही कारण है कि वे नंग धड़ंग कालपेक्ष में रहे। उनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें त्रुटि रह गई थी। इसीलिए प्रीतगण गाथा गाते हुए, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा जो प्रभुत जल वाली नदियों में हमारी मंत्रों से तर्पण कर हमें उद्धार करे। महाप्राग, आपने मुझसे जो पूछा था उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठ पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहे, मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे हैं, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके यहाँ आने जाने से मेरा जन्म सफल हो गया है। मुने, पाद, आधर्त, मधुपार्क और गो, ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। देवी, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए सब कुछ स्वीकार कर त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उस नरेश से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर चंद्रसेन ने तपोधन ऋषि से पूछा, तपोधन, वो कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं समुचित कार्य करने के लिए उद्यत हूँ, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलाइए। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थी, वो आकर जमीन पर बैठ गई। उस समय उनका शरीर भय और आकांक्षाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनय पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। ये बात यह है कि आज प्राणियों की प्रीतगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधित श्राद्ध किया है वे तृप्त होकर स्वर्ग को गए हैं, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया था, उनका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी थी। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वह पुनः अपवित्र नरक में जाने के लिए विवश है। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने मुझे अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी ये बात सुनते हुए करुणा से मैं विवश हो गया हूँ। महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी जो ये दासी है, इसकी एक पुत्री है जो विरूप निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप इसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, इस प्रकार मुनि व त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी पुत्र को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मदपान में उत्पन्न थी। इसी प्रकार राज सेवकों ने उसे संभालकर हाथ में पकड़े हुए वहां लेकर मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विकसित चित्त वाली उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे
तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वाधा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्ति कराने के लिए पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की है। वसुधे, इस पर उस दासी ने मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई सी भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो ये नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी, फिर भी तो ऐसी बात कहने वाली इस दासी ने उस मुनि से कहा, आज मैं उस नगर के महाराज, महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारे हैं। वहाँ पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। ये सुनकर सभी नगर निवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने के कौतुकवश प्रवृत्ति ना थी, वो सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहां जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा अस्वीकृत एवं अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को क्षुद्र मिच्छर जैसे जीव चल रहे थे और साथ ही भूखे प्यासे से वह अत्यंत विलुप्त था। उस समय उस मुनि ने कहा, देखो, ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न हुई है, तुम परिपुष्ट हो जाओ। राजा की कृपा से यहाँ इनका आगमन हुआ है। तब वो पितर बोला, ये दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट क्रम से तर्पण करे। उसके बाद प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार यहाँ पिंड दान आदि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म चांदी के हो, साथ ही वस्त्र और चंदन रहना आवश्यक है। फिर भक्ति पूर्वक पिंड अर्चन करने के लिए पितरों की पूजा करे। आप सभी सज्जन यहीं रहे और इसका परिणाम तत्काल देख ले। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी के कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्त्य की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने के लिए तत्पर हो गई। उस श्राद्ध के बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगरू, चंदन, तिल एवं अन्य आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान कर्म समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्त्य ऐसे बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। जो माक्ष थे वह आकृति में वैसे ही परिवर्तन हो गए। अब उसमें घिरा हुआ वो प्राणी ऐसे असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दक्षित कोई पुरुष अंत में स्नान से संपन्न हो। उस समय स्वर्ग में इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। तब अगस्त्य आदि सभी बोले, महाअनुभवो, हम लोग भली भांति से तृप्त हो गए हैं, अतः अब परम धाम को जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की ये महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुनि, मेरे कहने की बात यह है कि आप सबने स्वयं ये महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुष्कर पाप पज्जों को पार कर लिया। पृथ्वी, अब यह अगस्त्य नाम का प्राणी मुनिवर, त्रिकालिज्ञ राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्री को इस प्रकार बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालिज्ञ को प्रणाम कर अपने परिजन पुरजन सहित नगर को लौट गए। पृथ्वी, मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि इसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसे मानो गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों की तृप्ति कर दिया हो। महाभागे, जिसकी व्रत में आस्था ना हो, इस प्रसंग को सुनने से उदासीन हो तथा भगवान श्री हरि की अर्चना से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग तीर्थ में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं लोभों में उत्तम लाभ है। महाभागे, जिनकी भगवान श्री हरि में श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्य आत्मा पुरुष है, उनके सामने इसका प्रवचन करना उचित है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान वराह की यह वाणी सुनकर देवी धन्य का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। तब उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया। अध्याय 181 और 100